पर्यावरण भूगोल का अगला यूट्यूब लेक्चर परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा प्रवाह एक परिस्थिति तंत्र के सुचारू संचालन हेतु ऊर्जा का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। पृथ्वी पर ऊर्जा की प्राप्ति का एक मात्र स्रोत सूर्य सन है। सौर ऊर्जा विकिरण या रेडिएशन के माध्यम से भूपृष्ठ या सरफेस पर पहुंचती है। सजीवों को विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार से होने वाले अवशोषण, परावर्तन तथा विकिरण के कारण संपूर्ण सौर्य ताप पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इसका 25% बादलों द्वारा, 9% भाग वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है तथा 9% भाग वायुमंडलीय गैसों व जल वाष्प द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। भूपृष्ठ द्वारा भी सौर विकिरण के 4% भाग का परावर्तन हो जाता है। कुल मिलाकर सूर्य से आने वाली ऊर्जा का मात्र 43% ही धरातल पर पहुंच पाता है। इस धरातल पर 43% भाग जो पहुंचता है, इससे भी कुछ भाग धरातल से परावर्तित हो जाता है। जो भी भाग शेष पृथ्वी पर बचता है, उसके कारण पृथ्वी का जो तापमान जो सामान्यतः पूरे या संपूर्ण विश्व में 15 सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। अर्थात संपूर्ण ग्लोब का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड माना गया है। सृष्टि में ऊर्जा के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे विकिरण ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा आदि। सौरिक ऊर्जा का विभिन्न रूपों में परिस्थिति तंत्र के विभिन्न संगठकों में संचलन, स्थानांतरण एवं गमन होता है। विकिरण के रूप में धरातल पर पहुंचने वाली सौरिक ऊर्जा को ही मात्र पेड़ पौधे ही ग्रहण करते हैं। अतः परिस्थिति तंत्र में प्रविष्ट होने वाली ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। जीवमंडलीय परिस्थिति तंत्र में सौरिक विकिरण ऊर्जा का निवेश होता है तथा इस ऊर्जा का विभिन्न रूपों में परिस्थिति तंत्र के विभिन्न संगठनों के संचरण, स्थानांतरण एवं गमन होता है। अतः अपन कह सकते हैं अन्य जीवधारियों में भी ये क्षमता नहीं पाई जाती कि सौरिक ऊर्जा को ग्रहण कर सके। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की क्रिया द्वारा इसे रासायनिक ऊर्जा या भोजन ऊर्जा में रूपांतरित कर देती हैं, जो कि मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के रूप में पादप उत्तकों में या टिश्यूज में संचित हो जाती हैं। वहीं रासायनिक ऊर्जा अन्य जीवधारियों के जीवन का आधार बनती है। प्राणियों की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं और परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्यतः ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के 2 नियमों द्वारा होता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का निर्माण व नाश नहीं होता है, वरना इसे रूपांतरित किया जा सकता है। ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, इसको निर्माण भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में सूर्य की ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा का हरे पौधे द्वारा रासायनिक ऊर्जा या भोजन ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इस रासायनिक ऊर्जा को विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों द्वारा शोषण के ऊष्मा ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। शोषण के रूप में द्वितीयक नियमानुसार जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास भी होता है। कोई भी जीव भोजन द्वारा प्राप्त की गई समस्त ऊर्जा को अपने शरीर में संचित नहीं रख पाता है। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर के जीवों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा का औसत 10% ही संग्रहित किया जा सकता है। शेष 90% ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। उत्पादक या प्रोड्यूसर से लेकर उपभोक्ता, कंज्यूमर व अपघटक डिकम्पोजर तक ऊर्जा की मात्रा निरंतर घटती जाती है। इसे लिंडमैन का 10% का ह्रास का नियम भी कहा जाता है। जीवों द्वारा शोषण व कार्य करने में ऊर्जा का ह्रास होता है। मृत जीवों से ऊर्जा का कुछ भाग वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, कुछ भाग अपघटकों में रूपांतरित हो जाता है। परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल में होता है, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा का परिगमन होता है, जिससे ऊर्जा का एक बार परिस्थितिकी तंत्र में बहिर्गमन हो जाता है, वे उपयोग के लिए पुनः उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लिंडमैन व ओडम नामक वैज्ञानिकों ने वास्तविक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम लिंडमैन ने 1942 में मिनेसोटा यूएसए के पास स्थित एक झील के पारिस्थितिक तंत्र में
प्रोड्यूसर शाकभक्षियों व मांसभक्षियों में ऊर्जा प्रवाह को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के एक दिशीय प्रवाह को ओडम ने भी रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया था, जिसमें पोषण स्तरों तथा नलिकाएं ऊर्जा प्रवाह को प्रदर्शित करती हैं। नलिकाएं क्रम से घटती हुई चौड़ाई विभिन्न पोषण स्तरों में कम होती हुई ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती हैं। ओडम द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा प्रवाह को सरल मॉडल के अनुसार हरे पादपों उत्पादक सूर्य के प्रकाश से प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका लगभग 50% भाग 1500 किलो कैलोरी ही पादप ग्रहण कर पाते हैं। शेष भाग वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। अतः प्रथम पोषण स्तर अर्थात हरे पादप ग्रीन प्लांट द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मात्र 1% या 15 किलो कैलोरी ही रासायनिक ऊर्जा या भोजन ऊर्जा में रूपांतरित हो पाता है। प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात द्वितीय पोषण स्तर के जीव जो पादपों को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वे अपने शरीर में मात्र इसका 10% भाग 1.5 किलो कैलोरी तथा द्वितीय उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी जीवों जो इन्हें शाकाहारियों का भक्षण करते हैं मात्र 10 से 20% या 0.5 किलो कैलोरी से लेकर 0.3 किलो कैलोरी तक ही ऊर्जा का संग्रहण कर पाते हैं। अर्थात उत्पादकों को प्राप्त हो रही ऊर्जा 3000 किलो कैलोरी का मात्र 0.01% भाग ही तृतीय पोषण स्तर के जीवों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा के प्रवाह के दौरान 90% ऊर्जा का ह्रास होता है या 10% भाग ही संग्रहित किया जा सकता है या होता है। जो जीव खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक कड़ी या प्रथम पोषण स्तर के जितना निकट होता है, उसे ऊर्जा की उतनी ही अधिक मात्रा प्राप्त होती है। लंबी खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम रहती है, अतः कुछ ही जीवों का पोषण हो सकता है। 1966 में ब्राउन तथा 1980 में पार्क ने इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह के सामान्य प्रतिरूप को सरल आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 3 प्रमुख मार्गों से होता है, जिसमें पहला मार्ग है प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर के अगले पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण एवं गमन होता है। द्वितीय नियम है पोषण स्तर के मृत जीवों से अपघटक जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण या गमन होता है। तीसरा नियम प्रत्येक पोषक स्तर के जीवों के शोषण द्वारा ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में निर्वहन व्यय होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पोषण स्तर में संचित या भंडारित रासायनिक ऊर्जा सभी पोषण स्तरों के सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार ऊर्जा का स्रोत होती है। पोषण स्तर एक से रासायनिक ऊर्जा के कुछ भाग का पौधों द्वारा शोषण क्रिया द्वारा क्षय हो जाता है तथा कुछ ऊर्जा का पोषण स्तर 2 के जीवों में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार पोषण स्तर में लगातार रूप से ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक दिशा सरल मॉडल एस.जे.एम. ब्राउन ने 1966 में दिया था, जिसमें वायुमंडल के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण लगातार रूप से हरे पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर डिकम्पोजर के रूप में होता है और अंततः वे सारे मर्त डेड ऑर्गेनिक मैटर या मर्त जीव पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है और प्रत्येक 10% का नियम जो लेनमैन ने द्वारा दिया गया था, उससे लगातार रूप से ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है।